क्वेश्चन है, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए मान लेते हैं, जैसे a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z लिखा है, इसके बराबर में कोई एक अननोन राशि मान लेंगे k। हमने इसके बराबर में k मान लिया। क्या मान लिया कि ये मान लिया कि इसकी वैल्यू जो है k के बराबर है, तो a की पावर x इसकी वैल्यू k के बराबर हो जाएगी। देखिए अगर मैं बात करूं कि यहां पर k की घात कितनी है, k की घात कितनी है, तो यहां पर k की घात है 1। अब अगर ये है a की पावर x का मान, k की पावर 1, ऐसे हम कहें कि a की वैल्यू कितनी होगी, तो घात जो हमेशा होती है, अगर घात का पक्षांतर करते हैं तो घात घात के बटे में जाती है, तो a की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1 बटे x। इसी तरीके से b की पावर y बराबर हो जाएगा k, या k की घात है 1, तो b का जो मान हो जाएगा k की पावर, ये y है ना, इस घात के बटे में जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 बटे y। इसी तरीके से c की पावर z बराबर k, तो c बराबर हो जाएगा k की पावर 1 बटे z। फिर से समझ लीजिए, घात जो होती है वो हमेशा दाएं तरफ जो संख्या होती है उनकी घात के बटे में जाती है। हमारे लिए दिया हुआ है कि बी स्क्वायर बराबर ac हो तो y का मान कितना होगा। अब देखो b की वैल्यू कितनी है वो रख लो, यहाँ पर b की वैल्यू है k की पावर y, तो यहाँ लिख देंगे k की पावर, b की वैल्यू सॉरी k की पावर 1 बटे y, तो 1 बटे y, यहाँ ये दो घात ऐसे रहेगा। a का मान है k की घात 1 बटे x गुणा c का मान है k की घात 1 बटे z। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाया करती हैं, तो यहाँ k की घात में 1 बटे x है गुणा k की पावर 1 बटे z है, तो इसे लिख लेंगे k की घात 1 बटे x प्लस 1 बटे z। इधर k की पावर देखो 2 की, इस वाले 2 की 1 की गुणा हो जाएगी, तो 2 एकम 2 आ जाएगा और बटे में y ऐसे रहेगा। अब ये देखो तुलना करते हैं इनकी, k की पावर 2 बटे y है, इधर k की पावर 1 बटे x प्लस 1 बटे z है, तो घातों की अगर हम तुलना करेंगे, घातों की तुलना से, तो 2 बटे y का जो मान हो जाएगा 1 बटे x प्लस 1 बटे z हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 बटे y बराबर, इधर एलसीएम ले लेंगे, x z आ जाएगा, z इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। यहां से हमें y का मान निकाल लेंगे, तो इन्हें पलट देंगे, y का मान हो जाएगा y बटे 2 बराबर x z बटे x प्लस z, या हम कह सकते हैं y बराबर 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2xz अपॉन x प्लस z, यही y का मान हो जाएगा। थैंक यू।